तो अब मैं आपको बताता हूँ लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 9 जिसका नाम है पैलिंड्रोम नंबर। अब पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम ये होता है कि हमारे पास जो नंबर है जैसे 121, अब ये 121 को हम रिवर्स भी लिखेंगे तो भी वो 121 ही रहेगा, या फिर हम 1221 को रिवर्स कर देंगे तो भी वो 1221 ही रहेगा। इन नंबर्स को हम कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर्स। अब इसको हम पता कैसे करें? जैसे 123 लिखा है, ये तो पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि ये रिवर्स करने पर 321 हो जाएगा। तो अब पता कैसे करें कि कोई नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास n है इक्वल्स टू 121। अब हमें पता करना है कि ये नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं, तो हम इसको टेम्परेरी में स्टोर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि 0 से इनिशियलाइज होगा। फिर हम उस रिवर्स नाम के वेरिएबल पे एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस टेम्परेरी मॉड्यूलस 10। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स में हमारी वैल्यू थी 0, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 10 अगेन 0 प्लस यहाँ पे टेम्परेरी हमारा था 121, और किसी भी नंबर का जब हम 10 के साथ मॉड्यूलस लेते हैं तो रिमाइंडर बचती है लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो मतलब कि रिवर्स की वैल्यू हमारे पास स्टोर हो गई है यहाँ पे 1। और फिर हमें क्या करना है, टेम्परेरी को 10 से डिवाइड कर देना है। हम टेम्परेरी इक्वल्स टू टेम्परेरी डिवाइड बाय 10 कर देंगे, जिससे हमारे पास अब नंबर क्या बचेगा, टेम्परेरी में क्या बचेगा, हमारे पास 12 बचेगा सिर्फ। अब हम इस प्रोसेस को वापस करेंगे। अब रिवर्स में हमारे पास आ गया 1, तो यहाँ 0 की जगह आ जाएगा यहाँ पर 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ पर हमारे पास अब की बार टेम्परेरी का ये 12 हो गया। 12 को हम जब 10 से मॉड्यूलस लेंगे तो बचेगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी कि ये बन गया हमारे पास 10 प्लस 2, तो यहाँ हमारे पास रिवर्स की वैल्यू हो गई है 12। फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर ये 10 से डिवाइड हो गया तो अब इसकी वैल्यू बची 1, टेम्परेरी की वैल्यू क्या बची हमारे पास 1। फिर हमने क्या किया, फिर हम ऊपर गए और ऊपर जाके हमने फिर से यहाँ पर अब की बार टेम्परेरी की वैल्यू 1, रिवर्स की वैल्यू 12, तो यहाँ पे ले लिया 12, तो 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120, और लास्ट हमारे पास जो टेम्परेरी का नंबर बचा था उसको 10 से मॉड्यूलस लिया तो आया 1, तो यहाँ पर हमने 120 प्लस 1 इक्वल्स टू हो गया 121। तो रिवर्स में हमारा नंबर स्टोर हो गया पूरा आके 121 और टेम्परेरी हमारा हो गया 0। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेंगे लास्ट में कि क्या n इक्वल्स टू हमारा रिवर्स है, n जो हमारा ओरिजिनल नंबर था और रिवर्स जो हमने निकाला अगर है तो वो हो जाएगा ट्रू और वरना वो हो जाएगा फॉल्स। और ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का कोड। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करें।